हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राजावत में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, पिछली क्लास हम लोगों ने एचसीएफ की पूरी कंप्लीट की थी। आज एलसीएम के कंप्लीट करेंगे। चार टाइप पिछली बार हमने एचसीएफ के देखे थे, वैसे ही एलसीएम में जो टाइप बनते हैं उनको देखेंगे। फिर इसके बाद एलसीएम एचसीएफ की अगली वाली जो क्लास होगी वो मिक्स होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और बाकी आपको जो पूरे के पूरा कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो पूरा हमने स्टार्ट किया है वो शाम को लाइव 8:30 बजे, ठीक है, उस पर भी जरूर आइएगा। चलिए इस पे देखो, जरा दो तीन बातें समझो। पहले पहले क्या बातें आप समझो। सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन एलसीएम होता क्या है। एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये एलसीएम होता है। अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो इस पे समझिए, सबसे पहले दो तीन बातें होती हैं। पहली बात होती है छोटी से छोटी, और अगर आए कम से कम, न्यूनतम। ये बातें जनरली जब यूज होती हैं तो हम एलसीएम लगाते हैं। जनरली मैंने यूज किया वर्ड, मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा ऐसा होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली जब यूज होता है। देखो मल्टीपल क्या होता है, सबसे पहले आप मल्टीपल के बारे में जान लो। मल्टीपल मल्टीपल को कहते हैं गुणज। गुणज क्या होते हैं? तो मल्टीपल होता है वे सभी संख्याएं, संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। क्लियर? ठीक, जैसे हमने कहा 10। 10 से कौन कौन सी संख्याएं हो सकती? कहोगे 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर। हमने कहा 15 से। 15 से कौन हो सकता है? कहोगे 15, 30, 45, 60, 75, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर। 15 का मैक्सिमम मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते हो, 10 का मैक्सिमम मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते हो। ढूंढ सकते हो तो लीस्ट, और लीस्ट कौन होता है? वह संख्या स्वयं होती है। तो पहली बात आप ये समझ लेना कि एलसीएम, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। एलसीएम होता है वो सबसे बड़ी संख्या से छोटा हो सकता है। अब इसके जो कॉमन टाइप हैं, चार टाइप बिल्कुल कॉमन है, पांचवा थोड़ा सा अलग होता है, छठवां भी थोड़ा अलग होता है। उन कॉमन टाइप पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि इनके जो कॉमन टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, अब टाइप वन अगर हम आपसे बात करें कि टाइप वन हमें बताइए टाइप वन क्या है, तो आपसे बस क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो जो ए बी सी से पूर्णतया विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो ए बी सी से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक। टाइप टू जो क्वेश्चन बनता है वो टाइप टू क्या होता है वो देखिए। एलसीएम में अलग वैरायटी थी, इसमें अलग है। लगते एक ही जैसे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो, जिसे जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर एक्स शेष बचे। मतलब संख्याएं दो दे, तीन दे, चार दे, पांच दे, कितनी भी संख्याएं दे, लेकिन शेष सिंगल कोई एक बचेगा। ठीक। अगला देखो, चौथा टाइप क्या होता है। चौथा टाइप है जो
उस पर हम बात करते हैं। बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या, याद करो, जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर एक्स वाई जेड शेष बचे। क्या शेष बचे? एक्स वाई जेड, मतलब तीन संख्याएं और तीन ही शेष बचे। टाइप 4 की बात करते हैं, वो क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसे, जिसे नहीं, जिसमें, जिसमें। अभी यहां पे जरा ध्यान देना, तुमसे दो तीन बातें कहेगा। एक्स या तो जोड़ने पर कहेगा, या घटाने पर कहेगा, या गुणा करने पर कहेगा, या भाग करने पर। भाग करने पर ए बी सी से पूर्णतः विभाजित हो। चार मैंने एक ही साथ पॉइंट बता दी। ए बी सी से क्या हो? पूर्णतः। अब देखो, चार क्वेश्चन है एक साथ, आप देखो ये कैसे करेंगे। ये चार टाइप के होते हैं, बस इन चार टाइपों के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे तो देखो, बहुत आसान सा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे एबीसी से विभाजित करने पर एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो। इसका अगर आंसर तुमसे पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एबीसी का एलसीएम ले देंगे। क्या ले देंगे? एबीसी का एलसीएम। दूसरा, अगर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे एबीसी से विभाजित करने पर एक्स शेष बचे, इसका बोले आंसर क्या आ जाएगा? इसमें भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो तुम्हें एबीसी का एलसीएम ले देना है, एबीसी का एलसीएम ले देना। इसके बाद जो शेष बचने की बात आ रही, जो भी शेष बचने का कहे, उस शेष को जोड़ देंगे, उस शेष को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक। अगले पॉइंट पे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे एबीसी से विभाजित करने पर एक्स वाई जेड शेष बचे। तीन संख्याएं और तीन शेष बचे, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर भी वही, सबसे पहले तो एबीसी का एलसीएम निकालो, एबीसी का क्या निकालो? एलसीएम। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद में माइनस कर देंगे एन। क्या कर देंगे? माइनस एन। अब समस्या ये आती है कि एन क्या वाला है, तो एन के लिए जरा देखो एन कैसे निकालेंगे। जहां एन बराबर पहली संख्या से या तो पहला शेष घटा दो, या दूसरी संख्या से दूसरा शेष घटा दो, या तीसरी संख्या से तीसरा शेष घटा दो, तो ये तुम्हारा एन का मान निकल आएगा। ठीक है, एन का मान निकल आएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छे से समझना, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक्स जोड़ने पर कहे, घटाने पर कहे, गुणा करने पर कहे, भाग करने पर कहे, और एबीसी से पूर्णतः विभाजित होने। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या की बात कही, तो आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एबीसी का एलसीएम। उसके बाद सुनो, अगर जोड़ने की बात कहेगा, जो कहेगा उसका अपोजिट करेंगे। सबसे पहले जोड़ने पर लिखा है, तो यहां लिखेंगे घटाने पर, माइनस का निशान लगा देंगे। अगर घटाने पर कहेगा तो प्लस का निशान लगा देंगे। अगर गुणा करने की बात कहेगा तो भाग का निशान लगा देंगे, और अगर भाग करने की बात कहेगा तो गुणा का निशान लगा देंगे। और बाद में जो भी जिसका एक्स का कहेगा वो एक्स। जस्ट अपोजिट, जोड़ने को घटा देंगे, घटाने को गुणा कर दे, जोड़ देंगे, गुणा को भाग, और भाग को क्या करेंगे? गुणा। ये तरीका है हमारा। चार टाइप के क्वेश्चन है, चारों टाइप के बस क्वेश्चन देख लो कैसे क्या। बस आज की क्लास फिर इतनी ही रखेंगे। देखो जरा,
पहला बोला वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 21, 24, 27 से विभाजित हो। कुछ नहीं करना है, 18, 21, 24 और 27 का एलसीएम ले लेना है। अब निकालो 18, 21, 24, 27 का एलसीएम। 2 से कट करो 9 आया, 21 आया, 12 आया, 27 आया। फिर 2 से कट करो 9 आया, 21 आया, 6 आया, 27 आया। फिर 2 से कट करो 9 आया, 21 आया, 3 आया, 27 आया। फिर 3 से कट करो, 3 आया, 7 आया, 1 आया, 9। फिर 3 से कट करो 1 आया, 7 आया, 1 आया, 3 आया। फिर 3 से कट करो 1 आया, 7 आया। फिर हम 7 से कट करेंगे तो 7 से कट करने, अब इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, सीधे सीधे गुणा करेंगे। तो लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा क्या करेंगे, 7 कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, 24 तय 72। कितना आ गया, 72। 72 त्रिका करोगे तो आ जाएगा 216। 216 में 7 का गुणा करो, 7 छंग 42 का 2 आया, 4 बचा, 7 एकम 7 4 11 की 1 बचा, 7 दूनी 14, 14 1 15, 1512 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग दी जा सके या विभाजित की जा सके। फिर से वही तरीका, 36, 45, 63 और 60 का एलसीएम निकालो। क्या निकालो, 60 का एलसीएम निकालो। तो देखो 36, 45 और 60, हम अगर कम शब्दों में बात करना चाहें तो 36, 45 और 60, इन तीन जिनके नीचे लाइन कर रहे हैं, ये तीनों से विभाज्य संख्या 180 होती है। इनका तो एलसीएम निकाला 180। अब 100, यहां देखो 9 है और 7 है, 180 में 9 तो होता है, केवल 7 की और जरूरत है। तो अब गुणा कर दो, 0 8 से थे 56 का 6, 5 बचा, 7 एकम 7 5 12, 126, 1260 आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 4। या तो आप ऐसे भाग करके निकाल, वही तरीका है। अगला क्वेश्चन है, 3 पैमाने क्रमशः 40, 50 और 60 सेंटीमीटर, कितने कितने सेंटीमीटर के, 40, 50 और 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 40, 50, 60 सेंटीमीटर के, तो हम इनका एलसीएम निकाल दें। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, 50 और 60 में सबसे पहले कॉमन देखो क्या है। अगर हम ले लें 120, कितना ले लें 120, मेरी बात ध्यान से समझना, 120 40 से भी कटता है, 60 से भी कटता है। अब 50 में कौन कौन है, कहोगे 10 है और 5 है। 10 तो यहाँ है, केवल 5 की और कमी पड़ रही। 120 का गुणा 5 में करोगे, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर के, देखो 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, और सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो या तो 600 सेंटीमीटर कह दो या 6 मीटर इसी को कह दो। इसी को क्या कह दो, 6 मीटर, है ना। थोड़ा भैया आराम से, 6 मीटर होते हैं। अब देखो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित की जा सके, पूरी पूरी कट जाए 12 तक की। तो सभी कौन सी संख्याओं से, तो न्यूनतम संख्या के 12 तक की सभी संख्याओं से। अच्छा सभी है तो एक सम संख्याओं से होना चाहिए वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका एलसीएम ले लेना। यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, इसको ऑप्शन इस तरीके के नहीं होंगे, या तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, इनका तुम्हें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, थोड़ा बड़ा आएगा वो एलसीएम आप निकाल लें। तो एलसीएम उसका निकालें। अगला देखो, 15 तक की सभी विषम संख्याओं से। तो 15 तक की विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 और 15, 11 और 15, इनका अब क्या निकालना है, सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेना। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, सीधा सीधा एलसीएम निकालना है बस। ठीक है, अब एलसीएम निकालना हमने तुम्हें बता दिया। जब से सबसे पहले तुम बड़ी संख्या उठा लेना, जैसे 15 उठा लेना। तो ये तो मान लो 3 का गुण 15 ले लिया। अब 15 में 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 9 का 1 3 आ गया, 1 3 की कमी, 1 3 और यहाँ लिख लिया। और क्या बचा, गुणा 7 कर दो, गुणा 11 कर दो, गुणा 13, बस यही 80 आ जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट सके। तो 20 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती, तो कहोगे 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद और कौन आ जाएगी, 17, 17 के बाद 19 आ जाएगी। इनका बस तुम्हें एलसीएम निकालना। अब गुणा करके एलसीएम आपस में निकालोगे। अब आज संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल होता है, सीधे मल्टीपल करोगे तभी आंसर आएगा। क्या करोगे, मल्टीपल। चलो अगला, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर घंटे तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी
जिसे वह पूर्ण घंटों में समय ले सकते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने घंटों की कह दी। तीनों द्वारा चलेगी वह कम से कम दूरी बताओ जिसमें पूर्ण, कम से कम क्या पूछी गई है, तो बोला कम से कम दूरी पूछी गई, दूरी पूछी गई। चाल और दूरी हमेशा एक दूसरे के समान होती हैं। तो बस 10, 12 और 15 का सीधे सीधे एलसीएम ले लो। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। 60 आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 60 किलोमीटर। दूरी हमेशा और हमेशा याद रखना, दूरी चाल एक दूसरे के समान होती है, लेकिन चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है। 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार 15 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे और 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चक्कर लगाते हैं। 15, 20, 25 चाल दे दी और 40 मीटर दूरी दी। बोला है कम से कम कितने समय बाद। देखो अब यहाँ उसने क्या पूछा है? समय पूछा है। हमने क्या बताया? दूरी और चाल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सबसे पहले हम समय निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? 40 और बटे में कितना लिखेंगे? पहले ही चाल है 15, 40 दूसरे की चाल कितनी है? 20, फिर 40 तीसरे की चाल कितनी है? 25। ये किलोमीटर पर घंटे में, टाइम है घंटे में। घंटे को मिनट में बदलना चाहो तो इसमें भी 60 का गुणा करो, इसमें भी 60 का गुणा करो और इसमें भी 60 का गुणा करो। ये भैया मिनट आ गया। क्या आ गया? मिनट आ गया। 15 चौको 60 होता है, 4 चौको 16, 160 आ गया। ठीक, 20 तय 60 होता है, 4 तय 12, 120 आ गया। अब ये देखो, 5 से काटोगे 5 आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 5 से काटोगे 12 आएगा, 12 8 96 आ गया, 96। अब इसका हमें क्या निकालना है? तो आप इसका निकालना है सीधे सीधे एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लो भैया। हम कितने से कट करें? 2 से कट करोगे तो 80 आएगा, 60 आएगा और 48 आएगा। फिर 2 से कट करोगे 40 आएगा, 30 आएगा, 24 आएगा। फिर 2 से कट करोगे 20 आएगा, 15 आएगा, 12 आएगा। फिर 2 से कट करोगे 10 आएगा, 15 आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से कट करोगे 5 आएगा, 15 आएगा, 3 आएगा। फिर हम 3 से कट करेंगे 5 रहा, 5 रहा, 1 रहा। फिर हम 5 से कट कर, बस अब इस सब का गुणा करना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 त्रिका कितना हो जाएगा? 96। 96 में गुणा सीधे सीधे 5 का करना है। तो आप कहोगे 5 छक्का 30 का 0, 3 5 9 45, 3 48, 480 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 480। ये 480 जो आएगा वो मिनट में आएगा। या तो इसे हम 480 मिनट कहेंगे, इसे घंटा में बदलते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का भाग दे दोगे तो 480 बटे अगर 60 लिख दोगे तो जीरो से जीरो काट दोगे, 8 घंटे आ जाएगा। या तो ऑप्शन में 8 घंटे मिलेगा या 480 मिनट मिलेगा, डिपेंड करता है आंसर। ठीक है कि ऑप्शन क्या है, दोनों आंसर सही है आपके। चलो अगली बात करते हैं। 9 नंबर में क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर, इससे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेष जो बच रहा है वो शेष कितना बच रहा है? तो आप कहोगे 3, 5 और 8 शेष। 3, 5, 8 शेष बच रहा है। तो आप समझिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने कहा 3 संख्याएं, 3 ही शेष बची, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उससे एन को घटाएंगे। तो 16, 18, 21 का तुम एलसीएम निकालो। 16, 18 और 21 का कैसे निकालोगे? 2 से कट करोगे तो ये आएगा 8, 9, 21। फिर 2 से कट करोगे 4, 9, 21। फिर सीधे सीधे 4 ही लिख लो क्योंकि वो तो कटेगा ही नहीं। 1, 9 और 21 आ जाएगा। 3 से कट करोगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर 3 से कट करोगे 1 आएगा, 7 आ जाएगा। फिर 7 से कट करोगे और 1 आ जाएगा। गुणा करो, 2 दूनी 4 चौको 16, 16 तय 48, 48 गुणा 3 और गुणा 7 लिखा है। तो 3 अट्ठे 24 का 4 2 बचा, 3 चौको 12 2 14, 144 गुणा 7 करोगे। 7 चौको 28 का 8 बचा, कितना बचा? 7 चौको 28 का 8, 2 बचा। 7 चौको 28 2 30 का 0, 3 बचा, 7 एकम 7 3 10, 1008 तो एलसीएम आया। उससे एन को माइनस करना। एन कहाँ से लाएंगे? पहली संख्या 16 थी, उसमें से हम कितना घटा दें? 5 घटा दें। 16 में से 5 घटाओगे तो बचेगा कितना? 11। क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट हो गया यार, क्या बचना चाहिए? एक मिनट रुको, मैं पर आंसर चेक उसका क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या कोई वैल्यू गलत हो गई? 16, 18, 21 से 3 सही है। 16 में से 3 घटाएंगे, पहला शेष कितना है? सेम है। 16 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 13। 13 घटा दो, 1008 में से 13 को घटा दो, 1008, 8 गया 5 बचा, 995 आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, वह न्यूनतम संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54
और 80 और 110 शेष बचे। सबसे पहले n की बात कर लें। n देखो 48 में से 38 घटाओगे n का मान 10 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम निकाल देना। जितना भी एलसीएम आए उससे किसको माइनस कर देना, 10 माइनस करना। ये एलसीएम निकालना हम आपको सिखा चुके हैं, ये क्वेश्चन अब आगे आपको करना है। और इसका आंसर कौन सा आएगा लिख के ना है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी कौन सा आएगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया। 4 अंकों की, चलो ये अंकों वाली जो है, अभी अंकों वाली हम क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ये 4 अंकों की छोटी छोटी ये वाली जो भी है वह हम छोड़ रहे हैं अंकों वाले, चूंकि मैं अभी आगे और बताऊंगा। जैसे ये देखो, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 36 और 48 से बात करने पर हर बार 3 शेष बचे। शेष कितना है? 1। तो 15, 20, 36 और 48, और शेष जो बच रहा है वो शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे, 2 से करोगे 15, 10, 18, 24। फिर 2 से निकालोगे 15, 5, 9, 12। फिर 2 से निकालोगे 15, 5, 9, 6। फिर 2 से निकालोगे 15, 5, 9, 3। फिर 3 से करोगे 5, 5, 3, 1। इसके बाद 3 से 1, 5 और 5, फिर 5 से, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, 16 तय 48। 48 गुणा 5 गुणा 48 गुणा 15 कर दो। 48 गुणा 5 तय 15 लिखा है। 15 अट्ठे 120 का 0, 12, 15 चौको 60, 12, 72, 720। तो इसका एलसीएम आया। जो शेष बचता है, अगर सिंगल एक शेष बचा है उसे जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 723। हमने सिखाया है, एक शेष बचा है तो उस शेष को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दी। अब इसके अलावा जैसे 3 अंकों की, 4 अंकों की, वो सब मैं तुम्हें अगली क्लास में समझाऊंगा। एलसीएम 2 क्लासों में खत्म होता है, एचसीएफ 1 क्लास में खत्म हुआ, उसकी मिक्स 1 क्लास और रहेगी। तो आगे आने वाली 2 क्लासों में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास एलसीएम की ही रहेगी, जो एलसीएम के क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे, सिर्फ एलसीएम के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मजा आया? कैसा आया इसका आंसर भी कमेंट करना है जो क्वेश्चन दिया। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।